लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए की नींद टूटी है। एलडीए ने इस इमारत को गिराने का फैसला किया है और इस बारे में नोटिस भी जारी कर दिया है। लखनऊ अग्निकांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी सामने आई है कि 2016 में भी इस इमारत को गिराने का आदेश जारी हुआ था, क्योंकि इसमें निर्माण नक्शे के विरुद्ध हुआ था, लेकिन इसके 2 महीने के अंदर ही डिमोलिशन को रोक दिया गया। लखनऊ अग्निकांड के बाद जयपुर नगर निगम भी एक्शन मोड में है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जयपुर नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की है। पुलिस और निगम की टीम ने फायर सेफ्टी सिस्टम्स की जांच की। 14 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरीज को सील कर दिया गया है, तो वहीं 24 से ज्यादा कोचिंग सेंटर को फायर सेफ्टी नोटिस दिया गया है। नगर निगम ने जांच में यह पाया है कि कई कोचिंग सेंटर्स की फायर एनओसी 2 साल पहले खत्म हो चुकी है। गेमिंग जोन अग्निकांड के बाद अब लखनऊ में एक स्कूल में आग लग गई है। आग कैंपल रोड पर स्थित इरम स्कूल में लगी है। राहत की बात यह है कि स्कूल की बिल्डिंग खाली होने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है। खबर मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने एसआईटी के दूसरे सदस्यों के साथ जाकर गृह सचिव संजय प्रसाद को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें कि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है। जांच अभी जारी है और एसआईटी को सरकार ने 15 दिन का समय दिया है। राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। इस समारोह में 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 2000 स्थानीय लोगों के साथ साथ निर्मोही अखाड़े से दिनेंद्र दास, श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले तमाम मेहमानों को चंपत राय की तरफ से निमंत्रण भेजा गया था। खास बात यह है कि मंच का संचालन चंपत राय ने किया। पर्शियन गल्फ में फंसे जहाजों को लेकर विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक 17 जून को हुए समझौते के बाद से अब तक 11 जहाज हॉर्मुज पार कर भारत की ओर आ चुके हैं। इसमें कच्चे तेल से भरे भारत के 3 बड़े टैंकर और फर्टिलाइजर से लदे हुए जहाज शामिल हैं। खाड़ी क्षेत्र में अभी भारत के 10 जहाज मौजूद हैं। 2 अन्य जहाज वहां पहुंच चुके हैं। सरकार को उम्मीद है कि भारतीय जहाज जो बचे हुए हैं वो भी सुरक्षित वापस लौट आएंगे। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक धर्म परिवर्तन हो चुका है और उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि ऑपरेशन टाइगर के तहत सांसद पहले ही उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं और आने वाले समय में विधायक भी उनका साथ छोड़ देंगे। राणे के मुताबिक हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले नेता भविष्य में उद्धव ठाकरे के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। लोनावाला के लोहागढ़ किले से एक दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है। यहाँ पर एक युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर को किले से नीचे धकेलकर मौत के घाट उतार दिया है। शुरुआत में आरोपियों ने इसे पैर फिसलने का हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। मृतक के ट्रैकिंग अनुभव और तकनीकी सबूतों ने इसे खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपी मंगेतर और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मर्डर का केस दर्ज किया है। बिहार के नालंदा में कुछ लोग गैस एजेंसी में घुस गए। आरोपियों ने एजेंसी में जमकर उत्पात मचाया, ईंट और सिलेंडर से हमला किया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है। एजेंसी संचालक के मुताबिक पहले कुछ लोग अंदर घुसे, रंगदारी करते हुए 6 सिलेंडर्स की मांग की। स्टाफ ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने रॉड, ईंट और छोटे सिलेंडर से अटैक कर दिया। राजस्थान के करौली में भागवत भंडारे के लिए आए रिफाइंड तेल पर बवाल बढ़ गया। यहां पर हिंडौन सिटी में भंडारे के लिए खरीदे गए 100 पीपा तेल के नकली होने की आशंका ग्रामीणों ने जताई और हंगामा शुरू किया। पैकिंग और पीपों पर अलग अलग नाम होने की वजह से हड़कंप मचा। इसके बाद फूड सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंची, सैंपल कलेक्ट किए। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद ही इस मिलावटखोरी के खेल का पूरा पर्दाफाश हो सकेगा। राजस्थान के झुंझुनू नवलगढ़ मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर रेलवे फाटक के पास एक ट्रक से बचने के चक्कर में कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गई। पीछे से आ रहे 3 और वाहन आपस में भिड़ गए। इस चेन रिएक्शन हादसे में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सब्जी मंडी के पास NH5 पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक और युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लोगों ने तुरंत दोनों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और अमना गैंग के गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इसके बाद गैंग के 2 शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इसके बाद बदमाशों के पास से एक विदेशी पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया। आरोपियों की पहचान हीरा सिंह और लवजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से गैंग को लेकर पूछताछ कर रही है।
दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। धूल भरी आंधी चलने के बाद राजधानी और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो वहीं तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी। कोलकाता में भी अचानक से मौसम बदल गया। कई पेड़ उखड़ गए। बारिश के बाद हाईकोर्ट परिसर में भारी नुकसान हुआ है। कोर्ट के परिसर में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पेड़ गिरने की वजह से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कई पिचक गई हैं। पेड़ उखड़ने से 2 व्हीलर इसके नीचे दब गए हैं। घटना के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर निगम की टीम मौके पर पहुंची, पेड़ को हटाने का काम शुरू किया। हिमाचल के किन्नौर में दर्दनाक हादसा हो गया। लोहे का एक पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। डंपर उस वक्त पुल के ऊपर से गुजर रहा था। पुल अचानक से टूट गया और डंपर सीधे सतलुज नदी में गिर गया। पुल गिरने से तेज धमाका हुआ और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। राहत की बात यह है कि ड्राइवर सुरक्षित है। मुंबई के सनातन मठ में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया है। दोनों के बीच में जनसेवा के कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है। बागेश्वर सरकार ने गरीब बेटियों के लिए बन रहे कैंसर अस्पताल और धाम में चल रहे अन्नपूर्णा रसोई भंडारे की जानकारी भी साझा की। टाइगर श्रॉफ ने बागेश्वर सरकार के सेवा अभियान की जमकर सराहना की और उन्हें अंग वस्त्र भी भेंट किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने वर्कर्स पार्टी की बैठक की है, जिसमें देश की रक्षा क्षमताओं और परमाणु हथियार कार्यक्रम पर चर्चा की गई है। किम जोंग उन ने कार्यक्रम को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। नॉर्थ कोरियाई मीडिया के मुताबिक 20 से 22 जून तक बैठक चली। किम ने साउथ कोरिया, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नीतियों की आलोचना करते हुए सेना से जुड़े कार्यक्रम पर अपडेट लिया। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में भीषण आग लग गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में काले धुएं का गुबार फैल गया। एरियल फुटेज में तस्वीरों में धुआं कई मील दूर तक दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया। गनीमत रही है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं है। कनाडा के मॉन्ट्रियल इलाके में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है, जबकि एक अधिकारी घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम के साथ संदिग्ध की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी मारा गया, लेकिन हादसे में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। फिलहाल हमले के पीछे के मकसद की जांच हो रही है।